एकलव्य विद्या संकुल। कविता 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता, प्रार्थना काव्य का अभ्यास देखेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी भी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। दूसरा प्रश्न, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? तो उसका जवाब, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी दरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। तीसरा, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? तो हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बने रहे हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तृप्त है। इसीलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख शांति और प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हमें भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। पांचवा प्रश्न, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन या मधुबन का भावार्थ क्या है? तो मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिससे सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटना है। ये फूल पाकर लोगों के चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी। उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। आगे का प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। अब खाली स्थानों पर हमें यह वाक्य पूरे करने हैं लिखकर। पहला, राधा पढ़ने में तेज है। तो इसका क्या जवाब आएगा? राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। दूसरा, रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था, क्योंकि। तीसरा, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। क्या जवाब आएगा? फिर भी। चौथा, मैं समझता हूँ कि वह क्या करना चाहता है। तो क्या आएगा? कि। पांचवा, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी? या। छठा, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। क्या जवाब आएगा? ताकि। सातवां, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। और तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं? पहला प्रश्न है, बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। और दूसरा, बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। अब हम दो दोस्तों बात करेंगे जिससे ये प्रश्न का हल हमें मिलेगा। तो हम नाम बोलते हैं उदित और संकेत। तो उदित कहता है, अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा। हे इंद्र देवता, जल्दी बादल को भेजिए और हमें आनंद
दीजिए। तब संकेत बोलता है, क्या यार तुम भी बादलों को बुला रहे हो? बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़। उदित कहता है, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, उससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसलें होती है, उसी से हमें पीने का पानी मिलता है। तो संकेत बोलता है, पानी तो हमें कुएं, नदी आदि से भी मिलता है। तो उदित बोलता है, छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसी बातें करते हो। अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है, अकाल में नदियाँ सूख जाती है और कुआं में भी पानी नहीं रहता। तब संकेत बोलता है, लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। तब उदित कहता है, लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। पीने, नहाने, खाने बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तब संकेत कहता है, अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। तब उदित बोलता है, अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं? तब संकेत कहता है, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी सब शून्य है। तो बाल दोस्तों, आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। अबे कुछ दिया गया है तो हमें वाक्य बनाने हैं। तो कुछ कपड़े गंदे हैं। वैसे ही पहला, सुंदर, तो सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। दूसरा, 4, गाय के 4 पैर होते हैं। तीसरा, उसका भाई विदेश गया। चौथू, दूसरा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। लाल यानी कि दीदी को लाल गुलाब पसंद है। तीसरा कमरा खाली था। 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। आगे का प्रश्न, संयोक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क धक्का, उसने मुझे धक्का मारा। तो पहला च, तो कच्चा, यह आम कच्चा है। तो यानी के कुत्ता वफादार जानवर है। न यानी के अन्न में खेत में पैदा होता है। बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। यानी के विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा अभ्यास खत्म होता है। अस्तु।